नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 9 है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, सेकेंड लेक्चर है मेरा इस प्रश्नावली का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण है क्या। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूँ एक चीज़ कि जो बच्चा 10th का है, 10th क्लास का जो बच्चा है उसके लिए प्ले लिस्ट मैंने बना के रखी है, तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर लेक्चर देखिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 10th और 12th दोनों क्लास के लेक्चर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर देखें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, तो आज मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ उस लेक्चर में, और ये एग्जाम्पल बोलता क्या है वो देखो कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, मीनार खड़ी है धरती पर ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मैंने आपको बताया था कौन सी रेखा ऊर्ध्वाधर होती है, कौन सी क्षैतिज रेखा होती है और कौन सी दृष्टि रेखा होती है, पहले वाले लेक्चर में। प्लीज़ पहले वाले लेक्चर जाकर आप देख लो। धरती के कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, बताऊंगा कि पाद बिंदु क्या होता है। और फिर एक ही इसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है बेटा, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कि एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलो ये धरती मान लो, शीर्ष मान लो नीचे वाला। ठीक है, अब इस पर क्या हुआ कि एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलो ऐसा कुछ मीनार मान लो आप कि वो मीनार क्या है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। जो धरती है उस पर वो मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, चलो इसको कोई नाम दे दो। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। चलो आगे बढ़ो। अब धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी, अच्छा मीनार का जो बिंदु है पाद बिंदु है, तो मीनार का बेटा जो नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है, पाद बिंदु होता है। और धरती का इस शीर्ष से, ये जो वाला शीर्ष है, इस शीर्ष से मीनार के इस जो बिंदु है इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। ठीक है, धरती का शीर्ष और मीनार का शीर्ष है, इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, और मान लो कि इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए। चलो अब आगे क्या है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मैंने बेटा उन्नयन कोण की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब कोई प्रेक्षक या फिर व्यक्ति धरती पर खड़ा है और वो जो मीनार है, छत है या फिर कुछ भी मान लो ये मीनार का बी बिंदु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, वो यहाँ से जो प्रेक्षक है उसकी आंख मान लो यदि। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस वस्तु को देखता है, ऊपर की ओर देख रहा है। इसका मतलब इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होगा वो, और उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दी हुई है बेटा। ठीक है, आया इतना समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसने आगे क्या पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए कि मीनार की ऊंचाई होगी कौन सी। अब मीनार कौन सा है, BC या CB या मीनार ही, और इसकी मेरे को क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक, चलो अब देखो बेटा, जब हम एग्जाम्पल या फिर जब क्वेश्चन वगैरह करते हैं, ठीक है, तब हम सब कुछ लिखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया हुआ है। अच्छा क्या दिया हुआ है कि BC, एक मिनट, कोण BAC बराबर 60 डिग्री, जो कि क्या उन्नयन कोण है, लिख दो उन्नयन कोण। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर बीच में A क्यों आया, यहाँ पर B भी आ सकता है और C भी आ सकता है। इसका रीज़न क्या है बेटा कि हमें यहाँ पर कौन कौन सा है,
ए कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसका मीन्स ये हुआ कि जो कोण दिया हुआ है उसको बीच में रखेंगे। अगर मान लो कि ये कोण दिया होता 40 डिग्री, तो यहाँ पर ए की जगह कौन सा आता, बी आता है यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है समझ। चलो, और क्या दिया हुआ है, ए सी। भुजा ए सी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, BC। और कॉस्ट में लिख दो मीनार की ऊंचाई। ये मेरे को ज्ञात करना है। चलो, अब हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे कि जो ट्रिकोमेट्रिक है उसका कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि लमसम जो फॉर्मूला लगेंगे वो 10 का ही होगा। क्या देखते हैं इसमें 10 का लगेगा। अच्छा, हमें दिया हुआ क्या है, क्या है, 90 डिग्री नहीं है। क्या मीनार एकदम सीधा खड़ा नहीं होता धरती पर, जो खंभे वगैरह होते हैं वो क्या एकदम सीधा नहीं होते हैं। आ रहा है समझ में। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि कोण सी क्या है, 90 डिग्री। लेकिन हमें दिया हुआ नहीं है एग्जाम्पल में। हमने क्या किया, कल्पना की है कि जो मीनार होती है वो हमेशा सीधी खड़ी रहती है बेटा, कोई बाकी टेढ़ी नहीं। अगर बाकी टेढ़ी हो तो वो क्या हो जाएगी, पड़ जाएगी नीचे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कौन सी 90 डिग्री। दिया हुआ क्या है, आधार, यानी आधार कितना है, 15। ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई यानी लंब ज्ञात करना है बेटा। ये समकोण इसके सामने तो करण है, करण तो हमें ज्ञात करनी नहीं है। हमें ज्ञात क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मीन्स क्या हुआ, हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो देखो, एक तो आधार और लंब किसके अंदर होता है, किसका फॉर्मूला होता है कि जिसमें आधार भी आ जाए और लंब भी आ जाए। चलो, लाल बट्टा कक्का यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या लंब और आधार इसमें है इसमें। तो बेटा देखो, लंब बटा आधार किसका होता है, 10 का होता है। इसमें कोट का भी लग सकता है क्योंकि कोट में भी आधार और लंब आते हैं, बस अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक। इसलिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अच्छा, इसमें tan थीटा मान कितना है, 60 है। तो थीटा 60 तो बराबर लंब कितना है, ज्ञात करना है, यानी 20 बटा आधार कितना है, 15। अब मेरे को इसमें यह बताना है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा। जो सारणी होती है उसमें सभी की वैल्यू होती है, 0 की भी होती है, 45, 60, 90, ठीक है, सभी की होती है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो tan 60 की जगह क्या आ जाएगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 15। और 20 की मेरे को लेंथ ज्ञात करनी है, तो 20 इसमें क्या आ जाएगा, देखो √3 बराबर क्या है, 20 बटा 15, ठीक है। इसका मतलब 20 क्या आ जाएगा, ये नीचे देखो 15 यहाँ पर भाग में, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, यानी 15√3, यानी जो मीनार है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 15√3, ठीक है। आया समझ में। मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें दिया हुआ है क्या है कि जो हमें धरती है उस पर एक मीनार खड़ी हुई है, ठीक है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूरी, यानी धरती का बिंदु और जो मीनार है उसका एक बिंदु, उन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। फिर हमें ज्ञात करना है कि मीनार के शिखर का ऊनन कोण। और ऊनन कोण मैंने क्या बताया कि जब हम नीचे से कोई मीनार के ऊपर कोई वस्तु है उसको देखते हैं तो बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, ऊनन कोण होगा। तो यह कोण कितना का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली। और यहाँ पर देखो आधार दिया हुआ है बेटा, और लंब ज्ञात करना है। आधार और लंब किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा वैल्यू 60 है, tan 60 का मान √3 बराबर 20 बटा 15, 15 बराबर भाग में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में, यानी 20 बराबर 15√3। अच्छा, इसमें कोट की वैल्यू लगाते हैं। मैंने कहा कि tan और कोट दो लग सकते हैं, तो कोट हो लगते हैं। देखो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार ऊपर और लंब नीचे जाएगा, आधार बटा लंब। अच्छा, कोट 60 डिग्री, आधार कितना है इसमें 15 और लंब कितना है 20,
कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर 15/20। अब ये तो यहाँ पर भाग में, इसको तो इधर गुणा में ले जाऊँ और यह गुणा भाग में इसको इधर गुणा में ले जाऊँ, तो इधर तो आ जाएगा 20 बराबर क्या आ जाएगा 15×√3। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना एग्जाम्पल हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे को ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।